अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बर्ड्स के नेचुरल विटामिन और मिनरल के सोर्सेज के बारे में है। और ये तकरीबन वही चीज़ें हैं जो कि बर्ड जंगल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं थी, तो मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर से अपनी इन्फॉर्मेशन और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ ताकि आपको भी इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए। तो आपने अपनी सपोर्ट लाजमी दिखानी, यानी कि इस वीडियो को पूरा देखना है, इससे इन्फॉर्मेशन भी हासिल करनी है और उसको शेयर लाजमी करना है। क्योंकि पिछली कुछ वीडियोज़ पर व्यूज़ थोड़े से कम आए, यानी कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कम मिला। जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी उसका दिल से शुक्रिया, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी वो लाजमी जाके देखें, वो मैंने काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई थी। बहरहाल अपने टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो बेसिकली आज आपको मैं 5 मिनरल्स और विटामिन्स के नेचुरल सोर्सेज बताऊंगा। तो जो हमारा 5वां सोर्स है वो है समुद्री सिपियाँ। आप तस्वीर में देख सकते हैं, इंग्लिश में हम इनको सी शेल्स कहते हैं। इनमें काफ़ी क्वांटिटी में कैल्शियम होता है और ख़ास तौर पर इसके अंदर विटामिन डी की भी काफ़ी क्वांटिटी पाई जाती है। क्योंकि जब तक हमारे बर्ड्स के जिस्म में विटामिन डी ना हो, हमारे बर्ड्स कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और हमारे बर्ड्स या तो कम अंडे देते हैं या तो बिल्कुल भी ब्रीडिंग नहीं करते। तो आपने ये सिपियाँ ले लेनी है। आपको ये किसी हकीम या पंसारी से बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगी। इनको आप अपने पास ले आएँ, इनका पाउडर बना के अपने पास आप रख सकते हैं। इसको आप दाने के अंदर मिक्स करके दें तो आपकी मर्जी है, वरना अगर आप चाहें तो जो सॉफ्ट फूड होता है उसके ऊपर आप इसको डाल के दे सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। तो अपने बर्ड्स को ये लाजमी इस्तेमाल करवाएं, तो आपके बर्ड्स को जो फ़ायदा होगा उसको आप देख के हैरान हो जाएंगे। अभी बात करते हैं चौथे मिनरल्स के सोर्सेज की। तो जो हमारी चौथी चीज़ है वो है चिकनी मिट्टी। अगर आपको चिकनी मिट्टी मिल जाए तो वो काफ़ी बेस्ट है, वरना आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हमारे बर्ड्स का मैदा इससे बिल्कुल ठीक रहता है। जो भी चीज़ हमारे बर्ड्स खाते हैं उनको लगती है और हमारे बर्ड्स में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आती। देखें, अगर अपने बर्ड्स को आप अच्छी से अच्छी खुराक दें, अगर उनका मैदा अच्छी तरह हजम ना कर पाए तो आपके बर्ड्स को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे वो कमज़ोर भी हो जाएंगे और ब्रीड भी अच्छी नहीं करेंगे। तो ये चिकनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा आप केज में कहीं पे रख दें, आपके बर्ड्स का जब मूड होगा तो वो इसको खा लेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे मिनरल के सोर्सेज की, जिसमें आयोडीन काफ़ी क्वांटिटी में पाया जाता है और बाकी तमाम चीज़ें जो कि हमारे बर्ड्स की सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर हम इस चीज़ की बात करें तो ये है लाहौरी नमक। इसको हम सिंधा नमक भी कहते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। आप इसका छोटा सा टुकड़ा केज में कहीं पर रख दें, आपके बर्ड जब इसको खाएँगे तो उनकी ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक रहेगी। इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि जिनके बर्ड्स अपने बच्चों के पैर नोचते हैं, अगर आप नमक का इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके बर्ड्स की वो आदत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो सफ़ेद नमक होता है पाउडर फार्म में, वो अपने बर्ड्स को आपने नहीं देना। आपने या तो ये लाल वाला नमक देना है या तो आप काले नमक का पत्थर अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे बर्ड्स की चून ज़्यादा नहीं बढ़ती और बर्ड बिल्कुल फिट और एक्टिव रहते हैं। तो ये सिंधा नमक या लाहौरी नमक है, ये केज में आप लाजमी रखें। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2 पे आने वाली चीज़, जो कि विटामिन और कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है, और वो है समुद्री याक यानी कि कटल फिश बोन। इसके बारे में मैं आपको अक्सर वीडियोस में बता चुका हूँ। और ये कैल्शियम की प्योर फॉर्म है, यानी कि बर्ड्स हमारे खाते भी इसको आसानी से हैं और उनकी हड्डियों में अच्छी तरह एब्जॉर्ब भी हो जाती है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम को खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बहुत ही आसानी से हमारे बर्ड डाइजेस्ट कर लेते हैं और उनको बेशुमार फ़ायदे होते हैं। नंबर 1 पर उनके अंडों का छिलका मजबूत रहता है, यानी कि बच्चे भी सेहतमंद होते हैं, अंडे भी ज़्यादा आते हैं। तो ये जो कटल फिश बोन है अपने बर्ड को ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। और अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमारे बर्ड इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, तो देखें ये बर्ड्स के खाने के लिए नहीं होती। बर्ड्स का जब मूड होता है तो हल्का हल्का इसको चबा लेते हैं, क्योंकि जो आयरन, मैग्नीशियम और बाकी विटामिन या मिनरल्स हैं वो बर्ड्स को जितनी क्वांटिटी में यूज़ होते हैं बर्ड उसी हिसाब से खाते हैं। तो आप सिंपली केज में रख दें, आपके बर्ड जब ब्रीड पर आने वाले होंगे तो आप इसको काफ़ी शौक से खाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 1 पे आने वाली चीज़ की। लेकिन उससे पहले तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब लाजमी करें। और अक्सर सब्सक्राइबर्स ने बेल आइकन को दबा के ऑल के ऊपर सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक का बटन अवेलेबल है, वो आपकी मर्जी है। तो बात करते हैं नंबर 1 पे आने वाली चीज़ की, तो वो है कैल्शियम ब्लॉक। लेकिन मार्केट से मिलने वाला कैल्शियम ब्लॉक बिल्कुल बेकार होता है। मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एक कैल्शियम ब्लॉक बनाया था, जिसके अंदर मैंने कोयला डाला था, कैल्शियम के लिए हमने एक मेडिसिन डाली थी। इसके अलावा कटल फिश बोन का पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं
और हमने और भी काफ़ी सारी चीज़ें डाली जैसा कि हल्दी वगैरह हो गई, जो कि हमारे बर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप भी वो कैल्शियम ब्लॉक काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। अगर आपने इसके बारे में जानना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लें और इसको पूरा देखें, तो इंशाल्लाह आप कैल्शियम ब्लॉक बनाने का मुकम्मल तरीका सीख जाएंगे। बाकी राइट वाली साइड पे मैंने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स का एक ब्रीडिंग फार्मूला लगा दिया है, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके बर्ड्स काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग कर सकते हैं। बाकी अपनी दुआओं में आप लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।